क्लोरीन या कह सकते हैं हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स के होते हैं वैसे मैंने आपको बता दिया। कैसे पता चलता है कि ये एरोमेटिक है? घबराओ मत कि अभी समझाऊंगा sp3 कहाँ देखने को मिला। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? अरे हमारा नाम सूरज है, आओ प्रकाश डालते हैं। इधर देखो, अगर यहाँ पे हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा होता तो ये हेलो एरीन बन जाता, ना कि हेलो एल्केन। अब बातें करें बेटा अपन sp2 के बारे में। याद करो अपन ने बात करी थी कि बेंजीन के इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन बचा है। हाँ तो बेटा जी, वेलकम टू अरिविया, जहां हमारी पूरी टीम आपकी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए लेकर आती है पर्सनलाइज्ड और इंटरेक्टिव लेक्चर्स जो बनाए जाते हैं खास आपके लिए, जिनमें पढ़ाई मजेदार और आसान दोनों बनाई जाती है। तो बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर, जिसका क्या नाम है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। सबसे पहले समझते हैं इसके वर्ड से मतलब क्या निकाला जाए। हेलो एल्केन या हेलो से मतलब क्या बेटा, हेलोजन। और हेलोजन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। वही एल्केन और एरीन से मतलब क्या बेटा, हाइड्रोकार्बन। क्या? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन भी दो टाइप के हो सकते हैं, अगर आपको हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर याद है तो। कैसे? एलिफेटिक हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो ये बातें ध्यान रखेंगे बेटा, है ना। आओ इस चैप्टर के ऑफिशियली शुरुआत करते हैं कुछ खास बातों के साथ इस चैप्टर। तो जो क्लोरीन या कह सकते हैं हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, खास करके आपकी बीमारियों को ठीक करने में भी काम आते हैं। एक है बेटा क्लोरम फेनिकोल। क्या है? क्लोरम फेनिकोल। ये क्लोरीन कंटेनिंग एक एंटीबायोटिक। क्या बेटा? एंटीबायोटिक, जो कि टाइफॉइड को ठीक करने के लिए यूज होती है। वहीं पे क्लोरिक्यून भी एक क्लोरीन कंटेनिंग टैबलेट्स है, जो कि आपको जब मलेरिया हो जाता है तब दी जाती है। कब दी जाती है? जब आपको मलेरिया हो जाता है। और कहां मिल सकता है? आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है बेटा, थायरोक्सिन। इस हार्मोन भी में भी आयोडीन प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है? आयोडीन प्रेजेंट है। साथ ही साथ सर्जरी के टाइम पे एक गैस का यूज किया जाता है जिसका नाम है हेलोथेन गैस। कौन सी गैस? हेलोथेन। पहले जो है क्लोरोफॉर्म को यूज किया जाता था एज अ एनेस्थेटिक, पर आजकल सर्जरी के टाइम पे एज अ एनेस्थेटिक यूज किया जाता है। इसको हेलोथेन गैस को यूज किया जाता है। तो ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। क्या क्या बातें अपन ने पढ़ी कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होते क्या है? हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जो कि हाइड्रोकार्बन से। क्या है? हाइड्रोकार्बन से, जो कि सिंगल चेन या फिर कह सकते हैं डबल चेन या ट्रिपल चेन कार्बन भी हो सकते हैं। साथ ही साथ क्या हो सकते हैं? एरोमेटिक रिंग वाले भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आओ आगे बढ़ते हैं और कुछ खास बातें डिस्कस करते हैं अपने चैप्टर में कि क्या है ये। इंट्रोडक्शन टू द हेलो डेरिवेटिव कंपाउंड्स। पहले हेलो डेरिवेटिव कंपाउंड्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन अपन ले लेते हैं, ब्रीफ। कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर। क्या रिप्लेस कर रहे हैं? एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहे हैं। किसमें? हाइड्रोकार्बन में। अभी अपन ने बात कही थी यहाँ पे एल्केन और एरीन से मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन। क्या बेटा? हाइड्रोकार्बन, जो कि सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी, यानी कह सकते हैं एल्केन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है, जिसके बारे में भी अपन क्लासिफिकेशन में डिटेल में देख लेंगे, है ना। ऑफ हाइड्रोकार्बन बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स आर कॉल्ड हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन। तो एक बात को समझो बेटा, जैसे कि मान लो ये मेरे पास एक कंपाउंड है। अब अगर मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया, कितना? एक हाइड्रोजन यहां से मैं हटा के 3 को करके देता हूं 2, मतलब मैं एक हेलोजन लगाऊंगा, मतलब एक हाइड्रोजन हटाया तो एक क्या हेलोजन लगाया। अगर मैं यहां से दूसरा भी एक और हटा देता हूं तो मैं एक और हटाऊंगा, मतलब जितने हाइड्रोजन आप हटा रहे हो उतने ही क्या लगा रहे हो? हेलोजन लगा रहे हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। अब मेरे को एक बात क्लियर करो पहले कि हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया, पर सोचो, एलिफेटिक और एरोमेटिक। पहले हाइड्रोकार्बन ही पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा पुराना रिवीजन भी तो जरूरी है। कितने टाइप के हो सकते हैं? एलिफेटिक हो सकता है और एरोमेटिक हो सकता है। अगर हेलोजन ने एलिफेटिक में रिमूव किया है, किसमें? एलिफेटिक में,
और एलिफेटिक कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड का मतलब क्या बेटा? एल्कीन, मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा है? सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। वहीं अनसैचुरेटेड खुद भी दो टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन से? एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन से मतलब क्या बेटा? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। एल्काइन का मतलब क्या बेटा? कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, है ना। तो अगर हाइड्रोजन जो हटाया गया है, जिसको हेलोजन ने रिप्लेस किया है, वो एल्केन को बिलोंग करता है, तो क्या बनेगा? हेलो एल्केन बनेगा। क्या बनेगा? हेलो एल्केन, जो कि हमारा नाम भी है चैप्टर का। अगर एल्कीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कौन जुड़ा है? हेलोजन जुड़ा है, तो क्या बनेगा? हेलो एल्कीन बनेगा। और वहीं पे एल्काइन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बनेगा, तो क्या बनेगा? हेलो एल्काइन बनेगा। और हमें इनमें से जो पढ़ना है वो है हेलो एल्केन। मतलब ये वाला पार्ट कौन सा? हेलो एल्केन, जो कि सैचुरेटेड है, एलिफेटिक है और हाइड्रोकार्बन है, ये हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर में। दूसरा पार्ट बेटा हम पढ़ेंगे एरोमेटिक वाला, और एरोमेटिक में भी अपन बेंजीन वाला। कौन सा? बेंजीन वाला। बेंजीन से मतलब क्या है? ये स्ट्रक्चर, बेंजीन का स्ट्रक्चर तो बनाया ही होगा हम सबने। पर कैसे पता चलता है कि ये एरोमेटिक है? वैसे हम पढ़ने तो किसके बारे में सिर्फ और सिर्फ बेंजीन वाले कंपाउंड। पर कोई एरोमेटिक है, ये कैसे पता चलता है? ये हम पता करते हैं बेटा हक्कल्स रूल से। कहां से? हक्कल्स रूल। अब हक्कल्स रूल क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा रिंग वाला कंपाउंड जो कि फॉलो करता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या है? एरोमेटिक है। जहां n क्या हो सकता है? एक इंटीजर होगा, 1 2 3 और so on। मतलब कि कंप्लीट नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शनल में नहीं आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल देख लो। अब जैसे अपन ने बेंजीन का एग्जांपल लिया, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने? 6। अगर मैं इसको हक्कल्स रूल में रखता हूं तो 4n+2 इक्वल्स टू 6। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो n मेरा कंप्लीट नंबर आना चाहिए, फ्रैक्शनल में नहीं आना चाहिए, तभी मैं इसको बोल सकता हूं कि एरोमेटिक है। हाँ है ना। तो इसको सॉल्व करो बेटा। 4n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 4/4। ये x नहीं भाई, है ना। n कितना आया? 1। n की वैल्यू कितनी आई? 1। मतलब ये क्या होगा? एरोमेटिक हो सकता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 4 कार्बन का, यहाँ पे कितने हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4। यहाँ पे लगाओ 4n+2 इक्वल्स टू 4, 4n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2/4, यानी कि 1/2 आ रहा है, फ्रैक्शनल आ रहा है। मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ये बात हमने कहा से समझी? हक्कल्स रूल से समझी। तो ठीक है बेटा, ये था हमारा एक ब्रीफ बैकलॉग जो हमें जरूरत है इस चैप्टर को पढ़ने की। ये सारी बातें आपको बेटा ध्यान रखनी है, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें करेंगे, और वो बातें होने वाली है बेसिकली क्लासिफिकेशन किसका? हमारे इन हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स का। अब जैसे कि हमने देखा कि दो तरीके के हो सकते हैं, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। क्या? हाइड्रोकार्बन। तो उनसे डिराइव होने वाले कंपाउंड्स भी दो टाइप के हो जाएंगे ना। जैसे कि हेलो डेरिवेटिव, अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुआ तो हमारा क्या होगा? एलिफेटिक एल्केन, हेलो एल्केन होगा। वहीं पे अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुआ तो एरोमेटिक हेलो एल्केन होगा, जिसको हम एल्वरीन बोलते हैं। एलिफेटिक को हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। इसको एल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है। वहीं पे एरोमेटिक को हम क्या बोलेंगे बेटा? हेलो एरीन्स बोलेंगे, जिनको हम एराइल हैलाइड भी बोलते हैं। क्या? एराइल हैलाइड भी बोलते हैं। अब बेटा आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में थोड़ा और ब्रीफ डिस्कशन किया जाए। दैट हेलो एल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड एल्काइल हैलाइड, जो बात अपन ने कर ली, है ना। जनरल फॉर्मूला क्या होता है इनका? RX। क्या? RX। यहाँ पे X क्या हो सकता है?
फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। वहीं पे आर क्या डिनोट कर रहा है, ये हमारी एलिफेटिक चेन को बता रहा है। और अगर अपने चैप्टर के हिसाब से, अपने सिलेबस के हिसाब से देखें तो ये एलिफेटिक चेन हमेशा जनरली क्या होने वाली है, एल्केन की होने वाली। किसकी? एल्केन की होने वाली है। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल हैलाइड इज Rx where R is any alkyl group and X is any halogen atom, जो कि Cl, Br, I या F हो सकता है। जनरली क्या होता है, ये हमारा एक एलिफेटिक चेन थी जिसमें से H को रिमूव किया है। किसको रिमूव किया है? H को, और उसकी जगह पे क्या आगे जुड़ा है, हेलोजन जुड़ा है। जुड़ा बेटा हेलोजन। अगर यहाँ पे Cl2 होता तो ये क्या बनता, RCl बनता, और यहाँ पे HCl बाहर निकलता है कि नहीं। अब देखो एरिल हैलाइड क्या कह सकते हैं, हेलोरिन्स की बात कर लेते हैं कि हेलोरिन्स को हम और क्या बोल सकते हैं, एरिल हैलाइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, एरिल हैलाइड बोल सकते हैं। तो हेलोरिन्स आर दोज एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स इन व्हिच हेलोजन एटम इज डायरेक्टली, इस बात पे जोर देना है कि डायरेक्टली लिंक है कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग के साथ। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने अगर ये बेंजीन की रिंग ली है, क्या बेंजीन की रिंग ली है, तो यहाँ पे, क्योंकि याद करो इसमें 6 कार्बन होते हैं, हर कार्बन के पास अपना एक पर्सनल क्या है, हाइड्रोजन है। उस हाइड्रोजन को रिमूव किया गया, जैसे यहाँ पे इस कार्बन के पास मान लो हाइड्रोजन है, इसको रिमूव किया तो डायरेक्टली यहीं पे आके अटैच हुआ कौन, हेलोजन। तो कंपाउंड क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से। तो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, क्या कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ये बात याद रखना है। किसमें, एरिल हैलाइड क्या कह सकते हैं, हेलो एरीन्स में। हाँ तो बेटा जी अब आगे बढ़ते हैं और पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, की कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के पास प्रेजेंट हैं। तो ये 3 टाइप्स के जनरली आपको देखने को मिल सकते हैं, मोनो, डाई, ट्राई। टेट्रा भी होता है लेकिन इसका एक ही कंपाउंड अपने को देखने को मिलता है, CCl4, एक कार्बन पे CCl4, जिसके बारे में अपन इस चैप्टर के आखिरी लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं पॉलीहेड्रोजन कंपाउंड्स। हाँ तो अब इसको हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, हेलो एल्केन के लिए अलग और हेलो एरीन्स के लिए अलग। ठीक है। अब मोनो मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक, यानी मैं अगर ये बनाता हूं दैट CH3Cl, क्या ये मोनो हेलोजन कंपाउंड होगा, एक ही है ना। वहीं पे हेलो एरीन्स के लिए देखा जाए तो बेंजीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या, एक हेलोजन कंपाउंड, एक हेलोजन एटम, है ना। वहीं पे डाई में देखा जाए बेटा, ये 2 टाइप के हो सकते हैं, एक को हम बोलते हैं जेमिनल और एक को हम बोलते हैं विसिनल। अब जेमिनल का मतलब ये है बेटा कि एक ही कार्बन, देखना CH2, इसी कार्बन पे कनेक्टेड है Cl और इधर C, मतलब एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन एटम्स कनेक्टेड है। वहीं पे विसिनल पे आते हैं बेटा, तो इसका मतलब होता है कि पड़ोसी। याद रखना विसिनल का मतलब पड़ोसी, मतलब कि दोनों क्लोरीन के एटम्स क्या होंगे, एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। क्या होंगे, पड़ोसी होंगे। वही हेलो एरीन्स में देखे तो यहां भी पड़ोसी हो सकते हैं, है कि नहीं। अब ट्राई की बात करते हैं, मतलब कि 3 हेलोजन आपको देखने को मिल सकते हैं आजू बाजू में। ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है कि ये क्लोरीन इसके ऊपर प्रेजेंट हो और ये यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 देखने को मिलेंगे। ऐसा ही आपको यहाँ भी देखने को मिल सकता है कि मतलब एक ही बेंजीन रिंग पे क्या है, 3 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है। तो ये किसके बेसिस पे बेटा, नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड में। ठीक है बेटा, और आगे बढ़ते हैं बेटा और वापस क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो क्लासिफिकेशन का बेटा इस बार जो बेसिस है वो है हाइब्रिडाइजेशन। क्या, हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन CX, CX के पास या कह सकते हैं CX जिससे जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके बेसिस पे। ये 2 टाइप का हो सकता है बेटा, या तो sp3 होगा या फिर sp2
होगा। अब इसमें भी sp3 तीन टाइप के हो सकते हैं, एल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, और sp2 दो टाइप के, विनाइलिक हैलाइड और एराइलिक हैलाइड। तो ये अभी ये सारे टाइप्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, बेफिक्र रहो, घबराओ मत कि अभी समझाऊंगा sp3 कहाँ देखने को मिला, कहाँ sp2 देखने को मिला। sp3 के अंदर एल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे, एलाइल हैलाइड पढ़ेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड पढ़ेंगे, विनाइलिक हैलाइड पढ़ेंगे, इसके अंदर sp2 के अंदर और एराइलिक हैलाइड भी पढ़ेंगे अपन, है बेटा। तो आओ सबसे पहले अपन sp3 को पिक करते हैं। क्या sp3 को पिक करेंगे कि sp3 हाइब्रिडेशन देखने को मिल रहा है, कार्बन एटम, किस कार्बन एटम, जो कार्बन एटम किससे जुड़ा हुआ है, हेलोजन से जुड़ा हुआ है। और तीन टाइप के होंगे, कौन कौन से, एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड हम देखने को हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला लेते हैं बेटा हम एल्काइल हैलाइड। क्या एल्काइल हैलाइड, ऑल सैचुरेटेड एल्काइल हैलाइड्स आर इंक्लूडेड इन दिस क्लास ऑफ हैलाइड, और इसीलिए हम इसको प्यार से नाम देते हैं हेलो एल्कीन्स। और प्यार से नाम नहीं देते बेटा, आयुपैक नाम ही है इसका। और यही वो पार्ट है जो हमें डिटेल में पढ़ना है। क्या वो पार्ट है जो डिटेल पढ़ना है हमें, हेलो एल्कीन्स ही तो पढ़ना है। वो सारे के सारे कहाँ देखने को मिलेंगे, यहाँ देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि मिथाइल, इथाइल, ये सारे हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसा आर का जो हमारा आर एक्स में जो आर होता है वो कुछ ये होंगे, है ना। नेक्स्ट देखो एलाइलिक हैलाइड। अब ये क्या है बेटा, इन दीज हैलाइड्स हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू कार्बन एटम व्हिच इज sp3 hybridized and linked to कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए, अरे हमारा नाम सूरज है, आओ प्रकाश डालते हैं। इधर देखो कुछ ये है। अब इन दोनों से हेलोजन नहीं जुड़ेगा, इन दोनों से जुड़ा हुआ है। चलो पहले बैलेंसी खत्म कर देते हैं इनकी। ये लो, एक कार्बन और जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ होगा हमारा हेलोजन। इससे हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा रहेगा जिसके पास डबल बॉन्ड। अगर यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर से देखो कि हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा है जो कि किसी और कार्बन से जुड़ा है जिसके पास क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। मतलब जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ेगा उसके पास डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, उसके पड़ोसी के पास डबल बॉन्ड, किसके पास, पड़ोसी के पास। तो ये बात याद रखिएगा, ये जो यहाँ पे ये जो ग्रुप बनेगा इसे हम बोलते हैं एलाइलिक। क्या बोलते बेटा, एलाइलिक ग्रुप। जैसे कि ये दोनों क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है ना, कि जब हाइड्रोकार्बन से अपन एक हाइड्रोजन निकाल दे रहे हैं तो क्या बन जाता है, एल्काइल ग्रुप बन जाता है। ऐसे ही इस कंडीशन में जब हम तो देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं। तो बोलते बेटा एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखो बेंजाइलिक हैलाइड, इन सच हैलाइड हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम लिंक टू बेंजीन रिंग। अब यहाँ पे देखो कि बेंजीन रिंग तो है, तो क्या इसको हेलो रिंग्स में भेज देना चाहिए, इसको हेलो एल्केन में क्यों रखा है, क्योंकि इसका रीजन ये है बेटा, जब अपन है एराइल हैलाइड का बात करी थी स्टार्टिंग में, जब उसका इंट्रोडक्शन देख रहे थे वहां पे एक बात बोली थी कि हेलोजन डायरेक्टली जब बेंजीन रिंग के कार्बन से अटैच रहेगा तब उसको क्या बोलेंगे, हेलोरिन या फिर एरिल हैलाइड बोलेंगे। यहाँ पे बेटा ये हो रहा है कि ये CH2 है और यहाँ पे कहीं आपका क्या प्रेजेंट है, हेलोजन प्रेजेंट। मतलब हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन किसका है, बेंजीन का। किसका बेटा, बेंजीन का। अगर यहाँ पे क्लियरिटी नहीं आई है तो पहले हाइब्रिडाइजेशन भी देखेंगे अपन, है ना। अब यहाँ पे देखना, एक एक करके तीनों को देख लेते हैं कि कहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज। जैसे यहाँ पे CH4 का एग्जांपल लिया था अपन, अब sp3 sp2 काउंट कैसे करते हैं, बेस्ड ऑन सिग्मा बॉन्ड। पहले s को भरेंगे जिसकी 1 होती है,
पी को भरेंगे जो कि 3 तक जा सकता है ना। इस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड जोड़ो, 1 2 3 4, कितने 1 2 3 4, मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं एस इसका पूरा भर गया, फिर पी को भरने जाएंगे तो 3 sp3 हाइब्रिडाइज है कि नहीं। अब क्या बोला था, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन के बॉन्ड्स गिनो, सिग्मा बॉन्ड 1 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ 4, वापस sp3 आए ना। अब यहां पे देखो, मैंने बोला कि ये अलग है, ये अलग है, उससे जुड़ा हुआ है CH2, जिससे क्या जुड़ा हुआ है हमारा हेलोजन, मतलब कि मुझे इस कार्बन का देखना है हाइब्रिडाइजेशन। सी कितने हाइट सिग्मा बॉन्ड बेटा, 1 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ, मतलब टोटल 4, मतलब ये भी क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अगर यहाँ पे हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा होता तो ये हेलो एरीन बन जाता, ना कि हेलो एल्केन, है ना। तो कुछ इस वजह से, इस रीजन की वजह से हमने इसको कहां रखा, बेंजाइलिक हैलाइड में रखा, जो कि किसके अंदर आता है, हेलो एल्केन से जुड़ा, है ना। तो आओ आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें करते हैं। अब बातें करें बेटा अपन sp2 के बारे में, किसके बारे में, sp2 के बारे में। जैसे अपन ने देखा sp3, ऐसे sp2 के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर दो टाइप के हो सकते हैं, एक को हम बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड और एक को हम बोलते हैं एरिल हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा, एरिल हैलाइड। आओ इसका थोड़ा डिटेल डिस्कशन लेते हैं पहले अपन और बातें करते हैं। विनाइलिक हैलाइड क्या बोलते हैं बेटा, इन सच टाइप ऑफ हैलाइड्स हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जो एलाइलिक में छूट गया था वही विनाइलिक में ले रही। एलाइलिक में क्या था बेटा कि सी डबल बॉन्ड सी और इस कार्बन से कहीं अटैच था हमारा हेलोजन, पर हम चाहते थे कि इससे भी तो अटैच मिले, और वो तमन्ना हमारी पूरी हो गई भाई। कुछ इस तरीके से देखने को मिला। कहां जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है, इस कार्बन से, जो खुद, जिसके पास खुद का क्या है, खुद का क्या प्रेजेंट है बेटा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन काउंट करूं, मुझे क्या काउंट करना है, सिग्मा बॉन्ड। अब देखो याद करो अपन ने बात करी थी कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, मतलब ये वाला सिग्मा है, ये वाला भी सिग्मा है और H के साथ भी सिग्मा है। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने मिले बेटा, 3, मतलब S कंप्लीटली भर गया पर P 2 ही तक हो पाया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमें, कुछ ये देखने को मिलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, विनाइल, क्या बोलते हैं, विनाइल ग्रुप। आगे आओ, एरिल हैलाइड। इन सच हैलाइड्स हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। याद करो अपन ने पहला पढ़ा था हेलो एल्केन, जिसको क्या बोला था, एल्केन हैलाइड बोला था। ये एरिल हैलाइड है, यानी मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, हेलो एरीन्स बोल सकता हूँ। जो आपकी तमन्ना पीछे अधूरी रह गई थी कि सर बेंजीन रिंग में वापस से जोड़ दो किसको, हेलोजन को, ये लीजिए बेटा जी जोड़ दिया। अब यहाँ पे जो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ चुका है। याद करो अपन ने बात करी थी कि बेंजीन के इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन बचा है, क्या था, एक हाइड्रोजन था, उसको रिप्लेस करके क्या आया है, हेलोजन आया। अगर मैं इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने जाता हूं, सिग्मा बॉन्ड काउंट करने जाता हूं, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, है ना, और एक और सिग्मा बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा जो एक्स के साथ रहेगा। 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे, 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे, मतलब क्या हो जाएगा, ये sp2 हो जाएगा वापस, sp2 है कि नहीं। अब यहाँ पे अब x आ गया, पहले तो h था ना, पहले उसके sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी, है ना। तो ये नहीं सोचा कि सर हाइड्रोजन लगा दिया उसका बॉन्ड आप क्यों काउंट करो, पहले हाइड्रोजन था वहां पे, उसको रिप्लेस करके x आया है ना। तो इस बात को याद रखेंगे बेटा, जो ये एरिल हैलाइड यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं वही है क्या, हेलो एरीन से जो नाम इसको दिया गया है वो कैसा नाम है, आयुपैक नाम है इसका। एरिल हैलाइड नाम वाला कैसा है, कॉमन नाम है, वहीं पे हेलो एरीन क्या नाम है बेटा, इसका आयुपैक नाम है। आई होप आज की बातें आपको बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में नोमेनक्लेचर के साथ। नोमेनक्लेचर मतलब हम आयुपैक नोमेनक्लेचर करेंगे और उनके कॉमन नेम्स भी देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। कहाँ से पढ़े, कहाँ से पढ़े, कहां से पढ़ें, अब पढ़ो अरिविहान ऐप से, जहां सिर्फ लेक्चर्स देखो मत, टीचर्स के साथ करो लाइव इंटरेक्शन और हर लेक्चर के बाद अरिविहान के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करो। उससे आपके कंसेप्ट्स होंगे और भी ज्यादा क्लियर। तो देर किस बात की, डाउनलोड द अरिविहान ऐप नाउ।